जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए अगर रिश्ते में दरार आई है तो उन दरारों को मिटाना है, रिश्तों को नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की चाहे ग्रुप डी भर्ती हो, ग्रुप सी भर्ती हो, जिसमें 56-57 हो या टीजीटी हो, कोई भी भर्ती हो, भर्तियों का क्या हाल चल रहा है इसकी बताने की कोई किसी को जरूरत नहीं है। सबको पता है कि हरियाणा में भर्तियों का क्या माहौल बना हुआ है और क्या हाल चल रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि लगातार 2022 या फिर हम कहें सीईटी के बाद से युवा अलग अलग खेमों में बट गए हैं। उससे पहले ऐसा नहीं था, उससे पहले भी सवाल उठते थे, ऐसा नहीं है सवाल नहीं उठते। ये सीईटी से पहले कलरक भर्ती हुई थी एक, जिस कलरक भर्ती में बताया जा रहा था कि इस शिफ्ट में, क्योंकि तब नॉर्मलाइजेशन नहीं था, या नॉर्मलाइजेशन से पहले की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन से पहले जो भर्ती हुई थी उसकी, कि एक शिफ्ट के ज्यादा कैंडिडेट लगे हैं, इस शिफ्ट वालों की आवाज उठाई जाए। लेकिन उस समय वो आवाजें नहीं उठाई गई। क्या उसका नुकसान हुआ है? और अगर उस समय कोई भी एक हम जैसा साथी खड़ा होकर और ये कह देता मैं ये आवाज उठा रहा हूं, या भीड़ इकट्ठी कर ली, या फिर कई साथियों को सोशल मीडिया पर इकट्ठा कर लिया और बोल दिया कि मैं आगे चलकर आपकी आवाज उठाऊंगा, आपको मौका मिल सकता है, तो क्या युवा साथी इकट्ठे नहीं होते? लेकिन वो युवा साथी भटक जाते और आगे की भर्तियों की तैयारी भी नहीं कर पाते। यानी कि उस भर्ती से तो वो बाहर हैं, भविष्य की भर्तियों से भी बाहर होते जा रहे थे। लेकिन उस समय उस मुद्दे को 2-4 दिन के लिए देखा गया कि हाँ ये गलत हुआ है, लेकिन इसका समाधान क्या होना चाहिए? नॉर्मलाइजेशन आना चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन सही है नहीं है वो एक अलग विषय है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामों में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और जिस साथी के बढ़ जाते हैं वो खुश रहता है, जिसके नहीं बढ़ते वो दुखी रहता है। वो नॉर्मलाइजेशन को गलत बताएगा, जिसके बढ़ गए वो सही बताएगा। ये तो साथियों हर चीज के दो पहलू निकल कर आएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय भी कमियां थी, कमियां हमेशा रहेंगी, लेकिन उसके समाधान की तरफ जाइएगा। और ये बातें हम क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ था, क्वालिफाई के लिए प्रयास किए गए हमारे द्वारा और यूट्यूबरों के द्वारा, सभी के द्वारा इकट्ठे होकर प्रयास भी किए गए थे, और सबके द्वारा अपने अपने माध्यम से भी आवाज उठाई गई थी। लेकिन जब तक मामला सही था, क्योंकि सरकार ही सीईटी को क्वालिफाई कर सकती थी, कोर्ट के मामले में सीईटी क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के पास नियम बनाने का हक है और वो नियम बनाकर उसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को करवा सकते हैं, और ना ही ऐसा हुआ। लेकिन युवाओं को उस पचेड़े में फंसा दिया। अब कई साथी कहेंगे कि अपने हक के लिए कोर्ट में आवाज उठाना गलत थोड़ी ना है, गलत नहीं है, आवाज उठानी भी चाहिए, कौन मना करता है। लेकिन एक इतनी नेगेटिविटी फैला दी गई है युवाओं के मन में कि इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कोई भी युवा हो, देखो हरियाणा पुलिस की भर्ती आ रही है, लेकिन इस भर्ती के लिए युवा ना तो कुछ कर पा रहे हैं, ना उनको कुछ समझ आ रहा है। ऐसी बात भी नहीं है कि इसमें सरकार दोषी नहीं है, हम सरकार को कोई क्लीन चिट देने के लिए वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन कुछ ऐसे साथी आए जिन्होंने इतना नेगेटिव कर दिया, यानी कि सरकार तो नेगेटिव कर ही रही है, सरकार तो युवाओं के साथ गलत कर ही रही है, लेकिन वो युवा अपना चैनल चलाने के चक्कर में, चैनल चलाइए, कौन मना कर रहा है, लेकिन इस फील्ड में आकर आप अपनी लकीर लंबी खींचिए, दूसरे की मिटाकर लकीर को छोटी करने से कोई फायदा नहीं है। हमने आज तक ना तो कोई बैच बेचा, ना कोई बैच बेचने का विचार है, लेकिन फिर भी अगर कोई साथी यूट्यूबर अपने कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर और सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, तो इसमें हम उनको ये कह देंगे कि यूट्यूबर तो या टीचर तो बैच बेचने में लगे हुए हैं? वो अपना काम कर रहे हैं और उनका सहयोग चाहिए, तो किसी का भी सहयोग चाहिए हमें, तो प्यार से लिया जा सकता है। लेकिन
ये जो साथियों फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो क्यों आ रहा है वो आप समझ भी रहे होंगे कि आजकल क्या चल रहा है। और मैंने शुरुआत में ही, इस वीडियो की शुरुआत में बातें कही है कि जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं काटी जाती। उंगलियां क्यों काट रहे हो? और ये इसलिए कहा है कि जो सभी साथी हैं वो 13 तारीख को इकट्ठे होने का जो विचार कर रहे थे उसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। चलो, अगर किसी को वहां नहीं जाना तो मत जाइए, किसी को उन विचारों से सहमति नहीं है तो आप सहमत मत होइए, लेकिन उनका विरोध क्यों कर रहे हो आप? विरोध के पीछे का कारण क्या है? प्रोटेस्ट मैं करूं तो अच्छा और आप करो तो गलत। आपके इनके प्रोटेस्ट में कोई मत जाना, मेरे साथ ही आओ प्रोटेस्ट में। ये कौन सा माहौल हो गया यार? हम किसी का विरोध करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे। क्या खुद की इंसानियत मर चुकी है? अपने जमीर को जगाओ। और जो माहौल युवाओं में नेगेटिव बना हुआ है, इस माहौल को पॉजिटिव करने की कोशिश करिएगा। और जो रिश्तों में दरार है उस दरार को मिटाने की कोशिश करिए, रिश्ते मिटाने की कोशिश मत करना। सभी साथी एकजुट होकर, हाँ कोई वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, कोई वीडियो बना सकता है तो ठीक, नहीं बना सकता है तो ठीक, उनके विरोध में तो मत बनाइए। वो किसी ने सही कहा था, भला किसी का कर नहीं सकते तो बुरा किसी का मत करना। फूल अगर तुम बन नहीं सकते तो कांटे बनकर मत जीना। तो अगर फूल नहीं बन सकते, कांटे क्यों बन रहे हो आप किसी की राह में? जो साथी प्रयासरत हैं, हम देखो कैंसिल नॉन कैंसिल किसी भी गैंग के बारे में बात नहीं कर रहे कि कौन सही है, कौन सा अपराधा सही है, कौन सा सही नहीं है, क्या भर्ती रोको गैंग सही है, क्या भर्ती रोको गैंग सही नहीं है। बात की उनके नहीं है। बात देखो, कोर्ट में भर्तियां अटकी हुई हैं, अगर कोर्ट केस का सॉल्यूशन हो, किसी भी पक्ष में हो, तो युवाओं को फायदा होगा। अगर किसी साथी का इस भर्ती में नहीं हो रहा है, वो आगे तो विचार करे कि भी अब इस भर्ती में उसका नहीं हो रहा, आगे अगर वो तैयारी करे और इस भर्ती में सिलेक्शन पा सकता है, वरना ना तो वो इस भर्ती का रहेगा ना उस भर्ती का रहेगा। क्या सोच रहा है पता नहीं। और मेरा मानने का मतलब यही है, कोई यहां पर पहुंचे ना पहुंचे वो एक अलग विषय है, लेकिन जो युवा जा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप? उम्मीद है मेरे साथियों को, अगर किसी को ये बातें अच्छी ना लगे तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए मैं किसी के विरोध में ना वीडियो बनाता हूं और ना ये वीडियो किसी के विरोध में बनाया जा रहा। लेकिन हम ये कहते हैं कि आपने शुरुआत ही नेगेटिविटी से की है, लेकिन जब आपको सुधरने का मौका मिल रहा है तो भी सुधरिए तो सही। यानी कि किसी की सीधी बात यह है, किसी की लकीर मिटाकर आप अपनी लकीर को लंबी नहीं खींच सकते। वो कुछ समय तक खींची जा सकती है, उसके बाद में आपकी अपने आप मिटने लग जाएगी लकीर। इसलिए किसी की लकीर कितनी भी लंबी हो, आप अपने वाले को लंबी करोगे तो उसकी अपने आप छोटी रह जाएगी। लेकिन थिंकिंग कहां है पता नहीं, कौन सी सोच रखते हैं, या फिर ये सोच रहती है कि इस जो आंदोलन है या फिर इस भीड़ का नेतृत्व करूं तो मैं ही करूं, मैं ही हूं, कुछ हूं, जो बस जो भी हूं कुछ कर सकता हूं तो मैं ही कर सकता हूं। अगर मेरे अलावा कुछ करेगा, अगर मुझे वहां बुलाना है तो आपको ये शर्तें मांगनी पड़ेगी। अरे यार, कौन सी शर्तों की बात कर रहे हैं आप? किसी साथी ने अगर आगे से पहल कर दी कि सभी साथी इकट्ठे आ जाओ तो ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन अगर उसने पहल कर दी तो इसका मतलब ये है कि वो झुक गया है और आप उसे और झुकाने में लगे रहोगे कि मेरी ये शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। सोच का फर्क होता है साथियों। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को शेयर करना, और अगर अच्छी ना लगे तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जो बातें कही गई हैं वो कड़वी हो सकती है लेकिन सच्ची हैं। तो भर्तियों से रिलेटेड जानकारी साथियों आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे, और संडे को कुछ अच्छा प्लान करने का विचार है। इसी नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए कुछ प्लान किया जा रहा है। तो संडे को जो वीडियो आएगा वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।